आत्मबोध की श्रृंखला में अरहत भगवंतों ने कहा है, परमानंद संयुक्तम निर्विकारं निरामयम् ध्यानेन पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम्। परमानंद संयुक्तम, प्रत्येक आत्मा परमानंद संयुक्त है। आनंद जीव मात्र का लक्ष्य है। आस्तिक दर्शन हो, नास्तिक दर्शन हो, मनुष्य हो या राक्षस हो, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका सुख को प्राप्त करना है। सुख सबके लिए चाहिए, सुख सबके लिए आवश्यकता है। इसलिए सुख का सबसे बड़ा आकर्षण बना रहता है, क्योंकि परमानंद संयुक्तम, ये हमारी आत्मा परमानंद से संयुक्त। जब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जो आनंद रूप है वही इसके अंदर भी विद्यमान है। निर्विकारम, सभी प्रकार के विकारों से रहित, निर्विकार, निरामय, निष्पाप,
ये विशुद्ध अवस्था हमारी आत्मा में मौजूद है, और उसी अवस्था को जो बहुत अल्पतम रह गया है, जो आत्मा का अक्षर मात्र, अक्षर का अनंतना हिस्सा वो ज्ञान दर्शन चरित्र से संयुक्त रहता है, प्रकाशमान रहता है, तो जो आनंद विद्यमान है बहुत अल्पतम है, अल्पतम है। उसी आनंद को, उसी निर्विकार पने को और उसी निरामय अवस्था को जो निज देह व्यवस्थितम, हमारे शरीर के अंदर ही व्यवस्थित है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जिसकी शक्ति से ये शरीर चलायमान होता है, चलता है, एक्टिव होता है, इसमें जो भी हिलन चलन हरकत होते हैं सब आत्मा की ताकत के, उसके करंट से है। तो ऐसी परमात्मा आनंद से संयुक्त आत्मा निज देह व्यवस्थितम, जो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारे को मिलाई हुआ है, हमारे साथ ही है, हमेशा हमारे साथ रहता है, एक क्षण के लिए भी वो हमारे से अलग नहीं होता। जब वो अलग नहीं होता है तो उसमें रहा हुआ ज्ञान भी अलग नहीं होता, उसमें रही हुई ताकत भी अलग नहीं होती, उसमें रहे हुए आनंद भी अलग नहीं होता। वो हमेशा निज देह व्यवस्थितम, हमारे देह के अंदर व्यवस्थित रूप से विद्यमान है। उसे, जिसके लिए सारी दुनिया के अंदर हम ढूंढते रहते हैं, सारे संसार में ढूंढते रहते हैं, सारे संसार भर का चिंतन मनन और अभ्यास करते रहते हैं, कहां से कब कैसे सुख की प्राप्ति हो, कैसे वो आनंद की उपलब्धि हो। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं वो तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे बीच में ही है, तुम्हारे अंतर्गत ही है, वो बाहर नहीं है। लेकिन ध्यानहीन अनुपश्यंती, ध्यानहीन व्यक्ति उसने निज देह व्यवस्थितम परमात्मा, निज देह के अंदर व्यवस्थित उस परमात्मा तत्व को, आनंद के स्वरूप को वो कभी नहीं देख सकता जब तो अंतर्मुखी होकर के, ध्यानी होकर के, ध्यान के द्वारा अपने अंदर को नहीं झांकता, तब तक वो अवस्था उसको कभी मिलने वाली नहीं। तो ये आध्यात्म का एक निचोड़ है, ये आध्यात्म की उत्कृष्ट अवस्था है। हमारे जीवन के अंदर ये अनुभूति हो कि अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, मैं हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, या मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा मेरे से अलग नहीं है। ये कुछ भी अनुभूतियां जो साधकों को होती हैं, आत्मा का साक्षात्कार होता है, ये संभव है क्योंकि बहुत लोगों ने किया है और उसको बतलाया भी है, उसका संकेत भी संसार को दिया है, और उनके आचरण से, उनके भावों से, उनके विचारों से, उनके जीवन को जीने के तौर तरीके से भी ये पता लग जाता है ये व्यक्ति सामान्य नहीं, ये आत्म साक्षात करने वाला व्यक्तित्व है। यह आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न जो है जीवन की स्थिति है, ऐसा हमारे को अनुभव भी हो सकता है। ऐसे सब लोग ध्यान के माध्यम से
उस आत्म साक्षात की गहराई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यानहीना न पश्यन्ति, ध्यानहीन जिसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया वह इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता है, इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ध्यान का विशेष रूप से जो प्रयोग किया है अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। मैं कौन हूं इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए, मैं कहां से आया हूं कहां जाना है इसका समाधान प्राप्त करने के लिए जो आत्म संबंधी जो है जिज्ञासा है, आत्म संबंधी रुचि है, जो आत्मभाव को समझने का जो प्रयत्न करना है, आत्मभाव को देखने का उपक्रम जो करना है वो ध्यान, उसके अंतर्गत ध्यान बतलाया। इसके लिए ध्यान का रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है। हम ध्यान के मार्ग के माध्यम से अपने जीवन का साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन को देख सकते हैं, अपने जीवन को पहचान सकते हैं, अपने जीवन और उसकी वास्तविकता का आकलन कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं और उससे होने वाला जो आनंद है उसके अनुभव के अंदर भी हम प्रवेश कर सकते हैं उस आनंद के महल में। लेकिन इस तरफ जाने का रास्ता शास्त्रकार कहते हैं ये ध्यान का रास्ता है, ये अंतर यात्रा का रास्ता है, आत्म साक्षात्कार का रास्ता है, जिसे अपनाकर हम उस अपने अंदर में रहे हुए परमात्मा स्वरूप को अनुभव के अंदर ला सकते हैं। लेकिन यही संसार में सबसे कठिन काम है। हम बाहर देखेंगे, बाहर घूमेंगे, बाहर खोजेंगे, बाहर खोजने में बड़ा समय लगाएंगे, लेकिन अपने आप को खोजने की प्रवृत्ति, अपने आप को जानने की प्रवृत्ति, अपने को ही देखने का उपक्रम ये जीवन के अंदर सबसे कम होता है। हम दूसरों को पहचानते हैं, अपने को नहीं पहचानते, दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, अपने को जानने की कोशिश नहीं करते। और जहां हम अपने आप को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, अपने आप को खोजने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा करने का जो उपक्रम है उस उपक्रम को ध्यान कहते हैं। और इसी उपक्रम से हमारी आत्मा का उद्धार होना प्रारंभ हो सकता है। वरना ये बाहर को देखते देखते तो अनादि काल से आज तक संसार के अंदर भटके हुए हैं और आगे भी संसार के अंदर भटकते रहेंगे। एक महात्मा जो गुरु स्थानीय थे, श्रेष्ठ थे, फक्कड़ महात्मा थे, अपने जीवन का अकेले ही वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के आनंद के जीवन के अंदर लहरें उसका आनंद ले रहे थे। एक उसके शिष्य उनके पास आता है, उसने निश्चय किया ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे आत्मजयी का मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे जिन्होंने क्रोध को समाप्त कर दिया है, अभिमान को समाप्त कर दिया है, मायाचारी से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, कुछ दुनिया के अंदर चाहते नहीं है, ऐसे संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये इन्हीं सभी गुणों से संयुक्त हैं, इसलिए इनके चरणों में ही शिष्यत्व को धारण कर लेना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ऐसा सोच करके उस शिष्य ने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। समय बीतता चला गया, वो ये जानता था मेरे गुरुदेव का जीवन बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है। लेकिन फिर भी जो साथ में रहते हैं कुछ व्यवहारिकता से
कुछ मजबूरी से, कुछ अगले की गलती वगैरह होने के कारण कभी मार्गदर्शन भी करना पड़ता है, कभी सारण वारण भी करना पड़ता है। सारण वारण निवारण का कार्य भी गुरु को ही संभालना होता है। तो सारणा वारणा करने पर कुछ करने के लिए प्रेरित करना, कुछ न करने के लिए प्रेरणा देना, कहीं से हटाना, कहीं से जोड़ना। वो शिष्य कहने लगा, वो सोचने लगा, मैंने जैसा सोचा था इतनी ऊंची स्थिति इनकी है, लेकिन अब भी इनके जीवन में उत्तेजना तो मौजूद है। और वो गुरु को देखते थे, वो रोज एक कोठरी के अंदर जाते और कुछ देर वहां बैठ करके फिर वापिस आते। उन्होंने सोचा क्या बात है, तो इसमें किसी को लेकर के जाते नहीं है। ये छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया के अंदर बनी हुई छोटी कुटिया है, जिसमें अकेला ही अंदर जाया जा सकता है। वहां अकेले ही जाते हैं और जाकर के थोड़ी देर बैठ करके वापस आते हैं, फिर बंद रहता है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो शिष्य के मन में आया, जाकर के देखें तो सही, कभी मौका लगे तो देखें तो सही अंदर क्या चीज है। एक बार वो खुला रह गया, शिष्य अंदर चला गया, उसने वहां पर एक आला देखा। उस आले के पास एक कागज लिखा हुआ था कि ये वो दर्पण है जिसको अपने सामने करने से अपने चेहरे की गंदगी नहीं, अपने शरीर की गंदगी नहीं, अपने मन के अंदर जो कुछ भी गंदगी है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो भी ईर्ष्या और द्वेष है, ये अलग अलग पशु के रूप में, अलग अलग हिंसक पशुओं के रूप में, घृणित पशुओं के रूप में, क्रूर प्राणियों के रूप में, उनकी आकृति में ये क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, वो सब इस दर्पण के माध्यम से हम देख सकते हैं। सिर्फ अपने चेहरे को ये नहीं, अपने मन को भी पढ़ सकते हैं, केवल बाहर को नहीं अंदर को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा यो आत्म दर्शन करवाने वाला ये दर्पण है, लेकिन ये किसी को न दिया जाए, इसका प्रचार न किया जाए, इसलिए यहां पर रखा हुआ है। ये थोड़ा हिंट उसके अंदर लिखा हुआ था। उसने सोचा है तो अद्भुत चीज है, उसने उसको उठा लिया और ये सोचने लगा, एक बार मैं अपना देखूं तो सही, जिसके प्रति मैं इतनी श्रद्धा रखता हूँ, इतनी सद्भावना रखता हूँ, इतना समर्पण भाव है, सबको छोड़ करके जिनके चरणों में मैं दीक्षित हुआ हूँ, उनका मन तो बिल्कुल निर्मल होगा। वहां तो न क्रोध होगा, न माया होगी, न मायाचारी होगी, न लोभ होगा, न 18 पापों से कोई पाप होगा, न ईर्षा द्वेष उसके अंदर रहेगा। मौका लगे तो एक बार परीक्षा करके देख लेना चाहिए। और परीक्षा करने का मौका नहीं मिला, वो चाहता था जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। ये मौका उसको मिल गया, गुरु सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तो उसने उनके छाती के ऊपर उस जो दर्पण को रख करके जिस समय देखा, तो कहीं क्रोध की रेखा थी, कहीं अभिमान का थोड़ा सांप सा ऊपर नीचे होकर के जा रहा था, कहीं कहीं मायाचारी वहां पर दिखाई दे रही थी, कहीं पर कुछ बादल उठता था, ऐसा लगता था ये लोभ के बादल उठ रहे हैं। तो ऐसी हरकतें जिस समय उसने देखा, तो देखा तो ये क्या संत है, जब इनके अंदर सारी की सारी बुराइयां, उनके अंश, उनके दर्शन होते हैं, वो सब दिखाई देता है। हृदय के अंदर क्रोध भी है, उत्तेजना भी है, लोभ भी है, अभिमान भी है, मायाचारी भी है, राग द्वेष भी है, सभी चीज मौजूद है। तो फिर सामान्य व्यक्ति और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर किसी तरह की नहीं।
उसने जो है वो देख करके उसके मन के अंदर जो श्रद्धा थी, सद्भावना थी, समाप्त हो गई। वहां से उसको लेकर के वो वहां से रवाना हो गया, अपने घर को चला गया। इधर महात्मा जी ने जिस समय देखा वे शिष्य तो यहाँ पर है ही नहीं, और उन्होंने देखा दर्पण भी गायब है, तो ईशान लगाया उसने जरूर उसको देखा होगा, जरूर पढ़ा होगा और जरूर उसका परीक्षण वगैरह किया होगा। उसके बाद वो उसका मन के अंदर भाव बदले होंगे और यहाँ से आश्रम को छोड़ करके गया होगा। उन्होंने अनुमान तो लगाया, चलो भाई समझदार होगा तो फिर करके आ जाएगा। और कुछ समय के बाद लोगों से पता लगा कि महात्मा जी आपका शिष्य आपकी ऐसी ऐसी बुराई करता, आपके अंदर क्रोध भी है, अभिमान भी है, मायाचारी भी है, इतनी इतनी बुराइयां हैं। वो ढोंग करते हैं, वो लोगों को ठगते हैं। किसी ने कुछ आकर के शिकायत करना प्रारंभ किया। महात्मा जी सुना अनसुना करते थे, भाई ये सब कुछ तो मौजूद है, अगर ये सब न हो तो आदमी परमात्मा बन जाएगा। अगर ये सारी बुराइयां हैं इसलिए तो हम शरीर के अंदर हैं, सबको समझा करके भेज देते थे। लेकिन उनके मन के अंदर बड़ा दुख हुआ। ऐसा रतन उसको मिला, ऐसी चीज उसको मिली और उसका दुरुपयोग किया, और वो दुरुपयोग करते करते कुछ दुर्गति के अंदर पहुंच सकता है। इसका बड़ा भारी नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। तो उन्होंने किसी तरह एक व्यक्ति के माध्यम से सूचना करवाई कि हो सकता है तुमने ले गए हुए उस दर्पण का कुछ उपयोग न किया हो। एक बार एकांत में बैठ करके अपने हृदय के सामने, अपने छाती के सामने उसको रख करके अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न करो। एक बार अपने आप को देखने का प्रयत्न करो। ये सूचना जिस समय पहुंचाई तो शिष्य ने सोचा चलो देख लेते हैं, सूचना आई है, समाचार आया है, प्रेरणा दी गई है, तो चलो हम भी देख लेते हैं, अपने आप को भी देख लेते हैं। और जिस समय एक छोटे कमरे में जाकर के उसने उस पारदर्शी हृदय दर्शक बाहर अंतर सबको झलक देने वाला वो दर्पण सामने रख करके देखा, जब अपने अंतर रूप को जिस समय देखा उसने, तो देख करके घबरा गया। वहां तो कीड़े कुलबुला रहे हैं, खून और पीप वहां पर भरा हुआ है, एक दूसरे प्राणी एक दूसरे को मार रहे हैं, पता नहीं कितने सांप और बिच्छू हैं। वो इतना भयंकर वातावरण उसने देखा, वो देख करके तो ऐसा डर गया, ऐसा डर गया। वो डर गया तो डरा, इतना डरा उसने उस शीशे को एक तरफ फेंका और छाती को पकड़ करके सोचने लगा मेरे अंदर ये सब बवंडर है, इतने बिच्छू सांप, इतने जहरीले प्राणी इसके अंदर भरे हुए हैं। वो सोच करके उसकी आत्मा थर्रा जाती थी। और धीरे धीरे उसने वो देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, उसको तो उसने एक तब लपेट करके रख दिया। लेकिन जिस अवस्था को उसने देखा था उसकी स्मृति से, उसको याद करके उसको इतनी तकलीफ होती, इतना डर लगता था। और उसने सोचा अरे मैंने गुरुजी का भी देखा था, लेकिन वहां तो एक रेखा सी दिखाई दी, एक आधा प्राणी दिखाई दिया, एक तरफ थोड़ा बादल उठते दिखाई दिए, कहीं पर थोड़ा वर्षा होती दिखाई दी, कहीं धूल उड़ती दिखाई दी। उसी में मैं तो उनको ऐसा ढोंगी समझ बैठा, उनकी बुराई करने लगा, उनके दिव्य रत्न को लेकर के आया। लेकिन मैंने अपने आप को देखा तो यहाँ तो बवंडर है, और वहां तक पहुंचने में जहां पर गुरुदेव पहुंचे हैं उसमें तो कई जन्म मेरे को लगेंगे, इतना भयंकर संसार मेरे अंदर भरा हुआ है। तो उसको बड़ा भारी पश्चाताप हुआ
तो फिर पुनः गुरु जी के पास जाता है, रोता हुआ चरण स्पर्श करता है, अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करता है और सोचता है मैं तो कभी भी जीवन के अंदर इन बुराइयों को नहीं छोड़ सकता, इनको तोड़ नहीं सकता। इनकी शक्ल देख करके इतना भयंकर डर जाता हूं, मैं सोच करके डर जाता हूं। मैं कभी जिंदगी के अंदर साधना नहीं कर सकता, कभी मैं जीवन के अंदर पवित्र नहीं हो सकता। उसमें बड़ा भारी पश्चाताप था, लेकिन गुरु ने कहा प्रयत्न करने से सब कुछ हो सकता है, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। तुमने एक बार पहचान लिया, अपने आप को देख लिया, अपने को देखने की प्रवृत्ति तुम्हारी हो गई, अपने को ही पढ़ने तुमने जो प्रारंभ किया, तुम ठीक सही रास्ते के ऊपर चले हो। बस इस रास्ते को और जितने कदम बढ़ाओगे, जितने आगे बढ़ोगे और बढ़ते बढ़ते तुम भी उस लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। कम से कम तुमने सही दिशा को तो पकड़ लिया, तुमने अपने आप को देख तो लिया, एक बार झांक लो दिया अपनी तरफ, एक बार एक झलक तो तुम्हारे को मिल गई, तुम्हारे अंदर क्या कुछ गंदगी भरी हुई है, कितना जहर भरा हुआ, और कितने सांप बिच्छू से अंदर कुलबुला रही हैं। ये तुमने जो झलक जो प्राप्त कर ली है और उससे उपरत होने की तुम्हारे मन के अंदर जो उत्कंठा है, भाई आत्म दर्शन तुम्हारे को हुआ है, तो इससे तुम धीरे धीरे ये सारे दलदल से बाहर निकल सकते हो, ये जहर से बाहर निकल सकते हो, इस भय और तमाशा से बाहर निकल सकता है और इस भयंकर वातावरण को अपने जीवन से अलग कर सकता है। ये प्रयत्न करने पर जरूर तुम कर सकेगा। तो इस तरह से तुम इसकी साधना कर, इस तरह से इसकी आराधना कर, उसमें तुम्हारी आत्मा फिर धीरे धीरे अपने आप पवित्र होती चली जाएगी। मार्गदर्शन मिला, रास्ता मिला, रास्ता मिला तो वो जो आगे बढ़ा, गुरु ने उसको मार्ग बतलाया, भाई कैसे कैसे कैसी स्थितियां आती हैं तो क्या करना है, अगर कहीं समस्या आती है तो आकर के अपने सामने जो उसको प्रकट करना है। तो उस महान गुरु का संरक्षण प्राप्त करके, उसके मार्गदर्शन को प्राप्त करके, उनके संकेत को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा, तो वो समय भी दूर नहीं रहा जब उसने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई को स्पर्श किया, जीवन के सर्वोच्च आनंद को प्राप्त किया, जीवन की सर्वोच्च स्थिति को उसने प्राप्त किया। और वास्तव में जो अपने जीवन का अज्ञान का अंधकार था, कषायों के तरह तरह के भयावह वो अंदर जीव जंतु थे, वो सब उसके जीवन से अलग हो गए और परम आनंद की तरफ उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं, जिसे हम दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। जो सुख शांति के लिए हम तरसते हैं संसार में, वो हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि आत्मा वो परमात्मा का अंश है। परमानंद संयुक्तम, ये आत्मा परमानंद से संयुक्त है, ये आत्मा निर्विकार भी है और ये आत्मा निरामय भी है। और ये देह निज देह व्यवस्थितम, अपने देह के अंदर ही व्यवस्थित है, परंतु ध्यानहीना न पश्यन्ति, जब तक अंतर्मुखी होने का, अंतर ध्यान करने का, अंदर उतरने का अभ्यास हमारा नहीं होता है, तब तक हम अपने अंदर विद्यमान उस सर्वोच्च वातावरण को कभी अनुभव के अंदर नहीं ला सकते। इसलिए आत्मदर्शन, इसलिए आत्म चिंता, इसलिए आत्मज्ञान, इसलिए आत्मबोध और इसके लिए ध्यान की साधना, अंतर जगत की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करना, ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति रहती है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की